जय श्री केदार दोस्तों। आज है 6 अगस्त और अभी मैं हूं अपने प्यारे से गांव गुडगू में। और गुडगू का मौसम अगर आप देखें तो बहुत ही बारिश वाला है और पूरे उत्तराखंड में ही बारिश है भाई। और कल यानी कि 5 अगस्त को जो थराली नामक स्थान पर जो आपदा आई है उत्तरकाशी में, उसमें बहुत लोगों की जान गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। माल के साथ साथ जान की भी हानि हुई है और जितना अभी तक पता चल पाया है वो है 50-60 लोगों की सूचना प्राप्त हुई है। और आर्मी कैंप के ऊपर भी बादल फटा है भाई, तो आर्मी के जवान भी बहुत सारे गायब हैं। और हमारे गुडगू गांव में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल से ही ये बारिश लगातार जारी है और मुझे जाना था उस साइड आज जहाँ पर कि हो रहा है पूजा हो रही है, जिसमें यक्षराज राजा जी का वहाँ पर मंदिर है। केदारनाथ धाम से इसीलिए आया था क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप केदारनाथ से वापस क्यों आए, तो यही कारण था कि मुझे जल यात्रा में हिस्सा लेना था। लेकिन जल यात्रा में जाने से पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है भाई, तो अब एक बार चलते हैं जल यात्रा की तरफ, उसी की तरफ। तो रेनकोट पहन लिया, बैग तैयार कर लिया है और इसमें है ड्रोन जो रेनकोट के नीचे है ताकि भीगे ना। और बारिश अभी भी लगातार ही जारी है भाई, तो बारिश के भरोसे रहेंगे तो शायद हम कभी ना पहुंच पाएँ। तो चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ, जो कि है कून मेरे घर से 2 या 4 किलोमीटर दूर। अरे वाह, मुझे मिल रही है अगरबत्ती, तो मैं घर से भूल गया था वैसे अगरबत्ती लाना, तो मेरे को रास्ते में मिल गया। थोड़ा गीली हो रखी है बट ठीक है, मंदिर में चढ़ा लेंगे। आजकल देखो भाई जगह जगह ऐसे टूट रखे हैं। ये पेड़ यहाँ पर था, यहाँ से नीचे गिरा हुआ है, ये देखिए। और गांव में ना ऐसे जल स्रोत होते थे पहले, अब तो खैर सभी के घरों में पानी हो गया, लेकिन जब पानी नहीं था तब इस प्रकार के जल स्रोत हुआ करते थे और लोग यहाँ पर पानी भरने के लिए आते थे भाई। ये देखिए अंदर से पानी आ रहा है, तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। तो ये है भाई जिसको कि जाक देवता का धारा बोलते हैं। और चाहे जून हो चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए, ये धारा कभी बंद नहीं होता है, ये लगातार चलता रहता है। और यहाँ का नाम है जगधरा। यहाँ पर भगवान की ये पूरी भूमि है, यहाँ पर ये पूरा पानी आता है साल भर। गांव के सीधे इस ओर है, कभी अगर गांव में पानी की दिक्कत आती है तो गांव के लोग यहीं पर पानी के लिए आते हैं भाई। ये है चूल्हे, यहाँ पर खाना भी बनता है बहुत बार। एक दूसरा धारा मिल गया भाई, अभी तो आपको बहुत सारे धारे मिलेंगे ऐसे। हाँ, ठंडा बहुत है लेकिन ये पानी। और यहाँ से खेत वगैरह ख़त्म होते हैं, बीच में जंगल आता है और उसके बाद फिर से खेत आते हैं। तो कुछ इस प्रकार का रास्ता है भाई। और ये है भांग के पेड़, जो भोले के भगत हैं वो पहचान रहे होंगे। तो इस एरिया में ना पूरा भांग रहता है पूरे ऊपर तक, ये देखो जी। अरे वाह, आज हमारे गांव की नदी बड़ी उफान पे है भाई। ये देखो जी, यहाँ पर भी एक शिवलिंग है और पहले यहाँ से एक पुल जाता था जो कि बह गया था। ये देखो जी, मैंने कहा था ना कि यहाँ भी खेत हैं और यहाँ भी घर हैं, लेकिन यहाँ के घर कुछ इस प्रकार के रहते हैं और खेत कुछ इस प्रकार से हैं। पूरा पहले जंगल था, उसके पूरा मोहल्ला जैसा आ गया है और यहाँ लोग खेती करते हैं। और आने वाले दिनों में यहाँ पर लोग भी आते हैं इन झोपड़ियों में, जिनको बोलते हैं मोरूड़ा। और हमारे गांव का ये इलाका ऐसा है जो कि हमारे गांव से पीछे है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क बहुत ज़्यादा आता है, मतलब बहुत सुपर हिट यहाँ पर नेटवर्क चलता है। अब ऐसा क्यों है पता नहीं, लेकिन मेरे गांव जबकि बहुत पहले है इससे तो, है ना, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है। और अभी ये ट्रैक बहुत लंबा होने वाला है भाई, अभी तो बहुत दूर है। और अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत लंबा चौड़ा ये ट्रैक है, लेकिन बहुत ही प्यारा ट्रैक ये है। ये देखो जी, ये नदियाँ आते, एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी वहाँ से आ रही है और यहाँ पर इनका संगम हो रहा है जी। ये देखिए, तो भाई ऐसे रास्तों से होकर जाना पड़ता है। ये जंगल देखकर डरना मत भाई, क्योंकि इसके बाद ही वो जगह शुरू होती है जहाँ से हम मंदिर के लिए पानी लाएंगे। सिर्फ एक लोटा जल के लिए ऐसे रास्तों से होकर जाना पड़ता है, जहाँ पर कि नदी भी है, नाले भी हैं और इस प्रकार का रास्ता है। देखिए नीचे नदी है और ऐसे जगह से होकर जाना पड़ता है।
सिर्फ एक लोटा पानी की वजह से। ये कंडाली है भाई, अगर ये लग गया तो करंट लग जाएगा। एक तो ये खच्चर ना मेरा पीछा कहीं नहीं छोड़ते, ना यहाँ छोड़ते हैं ना ऊपर छोड़ते हैं। चल, ये खच्चर भी इतने ढीठ है ना मेरे गांव के, बढ़ ही नहीं रहे आगे। भाई जल्दी चल साले, अगर मेरे को डर नहीं लगती ना इनसे तो मैं कब के इनको मार देता। चल। तो कुछ इस प्रकार का मौसम अभी बना हुआ है यहाँ पे। लगातार बारिश के बीच यहाँ पे अभी लाया जाएगा जल, जो कि यहाँ पे फिर चढ़ावे में आएगा काम। भाई तो आप लोग ये देख सकते हो, ये बिल्कुल अंधेरा हो चुका है अब यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ के बीच में बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है यहाँ पे। मुझे पता है कि बहुत लोगों को अभी ये समझ नहीं आया कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये कौन सा मंदिर है और ये पूजा क्यों हो रही है और ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में है। तो आपको बता दूं कि ये है मेरा गांव गुडगू, और मेरे गुडगू गांव में पूजा जाता है यक्षराज श्री जाग देवता को। और आज यहाँ पर हो रहा है 5 दिवसीय सकलकरण। और सकलकरण का मतलब होता है कि अगर हम कोई नया कार्य करते हैं और वो फलीभूत होता है तो उसके उपलब्ध में कराया जाता है सकलकरण, ठीक है जी। और ये 5 दिनों का है, और अभी हमारे के है पटपोंगा नामक फील्ड पे, जो कि बहुत बड़ा फील्ड है। और यहीं से जल लेकर सभी लोग अपने सर में रख के एक बहुत ही प्यारा व्यू बनाएंगे और लाइन से फिर चलेंगे मंदिर की तरफ और वहाँ पर बाबा के पास चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार की ये यात्रा होती है और बहुत ही प्यारी ये यात्रा होती है। इसमें सभी लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसका रूल यह रहता है कि बिना खाए पिए और पीले या फिर लाल वस्त्र पहनकर ही इसमें आप भाग ले सकते हैं, और कलश यात्रा इसको कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं इस यात्रा में भाग नहीं ले पाया, लेकिन आपको दिखाता हूँ इस यात्रा का बहुत ही प्यारा नज़ारा।
ओ मामा टेटा Bapak Rita Raja Terawala Nami Sri Ari Jawa Antul तो मंदिर के बगल में लगा रखे हैं कैंप, क्योंकि यहीं पे रुकना पड़ता है पूरी रात भर। ये देखो जी, ओए खोल बे, देख रहे क्या मौसम खुल गया नहीं अभी। हट हला ऐसे जिन डेड़ा तो पर घर बार नहीं रे, घर पार कैंप को भयो मचत। ये देखो भाई, ये है यहाँ की रखवाली करते हैं भाई, करते हैं रखवाली। यो बाबू क्या है, कुकुर जो रखवाली करेंगे तो है ना। मैं 4:33 हो चली है और थोड़ा मौसम खुल चुका है भाई। ये हमारे भगवान का करिश्मा है। बड़े कमाल की बात है कि आज रुद्रप्रयाग में छुट्टी भी है और भारी बारिश होने की संभावना भी थी, लेकिन अभी यहाँ का वेदर अगर आप देखें तो अच्छी खासी धूप वाली है और लग नहीं रहा है कि मौसम ख़राब था इससे पहले। और जब भी यहाँ पर कोई मेला होता है या फिर भगवान में कुछ भी पूजा पाठ वगैरह होती है तो यही होता है भाई, बारिश ही नहीं होती है। और मुझे पता है कि शाम को बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल कोई भी बारिश नहीं है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये है हमारे छोटे भाई मिस्टर रबाड़ा, परवीन भाई हैं। नहीं कट ठीक है। तो ये यहीं पर है 5 दिन से, तो ये बताएंगे यहाँ पर अभी तक क्या क्या हुआ भाई जी, बताइए। मैं नहीं था क्योंकि यहाँ पे यार 5 दिन से 3 दिन से तो अभी मान के चलो बारिश ही हो रही है। आज अभी थोड़ा धूप खिली है, अभी मौसम ठीक है। मौसम ठीक होने की पहली बार है ना आज, क्योंकि आज तो जल यात्रा थी। हाँ, आज जल यात्रा थी, आज मौसम साफ है। ये हमारे गांव का चमत्कार है। और 5 दिन में ये है ना, सब गांव के यूथ हैं ये। और ये मतलब मैं इतना तुच्छ मानो अपने को मान रहा हूँ भाई कि मैं वहाँ ऊपर हूँ, ये यहाँ नहीं आया। तो आज चलो मेरे को भी मौका मिल रहा है, यहीं स्टे होगा आज रात का और आज यहाँ पर कार्य करेंगे हम। और रात का भी आपको दिखाएंगे कि कितने सारे लोग काम करते हैं। ये हैं अपने छोटे भाई जो कि लगातार कर रहे हैं यहाँ पर सेवा सुबह कर रहे हैं। नमस्ते जी। कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे। और ये बढ़िया है भाई कैंप वैम्प का, ये देखो जी बढ़िया, ये ऊपर लगा रखा है ये यहाँ पे, ये सही है। बाकी सब ठीक ठाक ना? और ये है हमारे गांव के भावी ब्लॉगर रवाड़ा भाई लगे हैं वही वो। ये हमारे ड्रोन पायलट साहब, और ये हैं हमारे नवीन भाई। और सब बढ़िया ना नवीन भाई? या देखिए ये दोनों हैं पायलट। तो ये उड़ रहा भाई ड्रोन और यहाँ पर ये लोग कर रहे टाइम पास। शाम की 6:53 हो चली है और कुछ इस प्रकार का माहौल हमारे कूंधार में है। और यहाँ पर है यक्षराज जाग देवता जी का मंदिर। रात की 9:05 हो चली है और अभी मैं यहीं हूँ मंदिर के बगल में और सामने पर है मंदिर और लोग बैठने लग गए हैं खाना खाने के लिए। और हम भी जाते हैं खाना वाना खाकर आते हैं भाई, चलिए। हेलो गाइस, आज रात को मैं यही मंदिर के बगल में रुकने वाला हूँ और यहाँ भी कैंप के अंदर ही मैं रुकूँगा। मतलब केदारनाथ में भी कैंप में है और यहाँ भी कैंप में। और कल सुबह को उठेंगे और कल यहाँ पर अंतिम दिन है और उसके बाद यहाँ का पूजा पाठ भी समाप्त हो जाएगा और कल मैं निकल जाऊँगा श्रीनगर गढ़वाल की ओर। तो बहुत अच्छा लगा और पूजा थी तो वाकई में अच्छा लगता है। और जगह जगह बारिश हो रही है, एक चमत्कार है भाई कि हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन आज के दिन पे यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं हुई। बिल्कुल अच्छा खासा मौसम था और अच्छा खासी धूप थी और कल भी उम्मीद है कि धूप ही रहेगी।
क्योंकि अगर बारिश हुआ तो अंतिम दिवस है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उम्मीद तो ये है भाई कि कल अच्छा खासा मौसम रहेगा। बाकी मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी और अगर कुछ भी सवाल आपके मन में हो तो ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव।